औकाफ की जमीनों के एक एक इंच का तहफ्फुज करने का वादा करने वाली तेलंगाना के केसीआर सरकार औकाफ का तहफ्फुज करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हद तो यह है कि रियासती हुकूमत ही औकाफी अराजियात को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। जिस तरह से वक्फ को बचाने के नाम पर औकाफ का रिकॉर्ड रूम कब्जे में लिया हुआ है, वैसे ही औकाफ पर जिसको जितना मौका मिला लूट लिया गया। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हद तो यह है कि कब्रिस्तानों को तक नहीं छोड़ा गया। औकाफी अमलाक की लूट खसोट देखकर अब सरकार के नुमाइंदों को भी लगता है कि औकाफ पर कब्जा बहुत आसान है। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत और मुसलमानों की फलाह बहबूद का एक जरिया है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे मुफ्त के माल पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा कब्रिस्तान की। हालांकि कब्रिस्तान इंसान की आखिरी आरामगाह होती है, लेकिन सरकार कब्रिस्तान में ही मुर्दों के साथ जिंदों को रखने का एक्सपीरियंस करना चाहती है। जब एक मुसलमान शमशान में दफन किया जा सकता है, तो मुसलमान कब्रिस्तान में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता। वैसे कब्रिस्तानों पर कब्जा और मकानात की तामीर कोई नई बात नहीं है। बहरहाल हैदराबाद के इलाके कवाड़ीगुड़ा में कब्रिस्तान थरथर शाह की 15 एकड़ अराजी कब्जे के बाद फिलवक्त 7 एकड़ अराजी बची हुई है। इस पर रियासती हुकूमत डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का मंसूबा बना रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव इस काम में काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि बेगमपेट के मुसलमान वजीर मौसूफ से पिछले 7 साल से कब्रिस्तान के लिए जमीन का मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसी तरह शमशाबाद में मस्जिद की अराजी पर सड़क और फ्लाईओवर तामीर करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। और इसके अलावा चंद माह कबल आजमपुरा और जियागुड़ा में भी कब्रिस्तान की अराजी पर मकानात तामीर करने की कोशिश की गई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या गरीबों को मकानात फराहम करने के लिए हुकूमत के पास सिर्फ औकाफ की ही जमीन बची है? क्या कई इलाकों में सरकारी अराजी मौजूद नहीं है? इसके बावजूद रियासती हुकूमत औकाफी अराजियात पर कब्जा करते हुए मकानात तामीर करने की कोशिश कर रही है। तो फिलवक्त तेलंगाना में 57,000 एकड़ कीमती अराजी पर कब्जे हो चुके हैं, जिन पर लैंड ग्रैबर्स, सियासी लीडर्स और उनके आलाकार काबिज हैं। तो इस तरह का मामला औकाफ को लेकर सरकार बयानात तो बुलंदबांग करती है, दावे बुलंदबांग होते हैं, असेंबली में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। औकाफ का रिकॉर्ड रूम बंद है इसलिए कि औकाफ को बचाया जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें सामने आती हैं, लेकिन अब कब्रिस्तान पर डबल बेडरूम समझ से बाहर है। आइए कुछ खास मेहमानों को इस सिलसिले में हम जोड़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम, जो कि सेक्रेटरी हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और अब्दुल मुकीत चंदा, जो कि प्रेसिडेंट हैं आरआर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल की। आप दोनों का खैर मकदम है। शुरुआत करूंगा अब्दुल मुकीत चंदा से कि मुकीत जी, जिस तरह से वक्फ की तहफ्फुज को लेकर सरकार के जो दावे वादे और असेंबली में जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, उसकी अब कलई खुल रही है। कब्रिस्तान में डबल बेडरूम कैसे सोच लिया गया ये? असेंबली में जो बड़ी की गई थी उस कैसे सोच। जी, ये सरासर इल्जाम है। आवाज मेरी आ रही है आपको? ये सरासर इल्जाम है जी। कब्रिस्तान में कोई डबल बेडरूम बनाने की कोशिश नहीं की गई। जी, सरासर इल्जाम है ये। पता है, आवाज रिपीट हो रहा है आपको, आपका खुद का आवाज। मैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद सलीम के पास चलूंगा, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, सेक्रेटरी हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के। सलीम साहब, मुकीत चंदा तो कह रहे हैं कि सिर्फ इल्जाम है, तो फिर इतने दिन से किस चीज का वावेला मच रहा है? जी, तो जिलानी साहब, आपको और तमाम हाजिरीन को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि चंदा साहब खुद अपने पार्टी की या अपनी हुकूमत की एक्टिविटीज से वाकिफ नहीं है।
जबकि साथ में वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के साथ जाकर श्रीनिवास यादव साहब ने वहां का मुआयना किया। बहुत से लोग जो जहदकार हैं वो लोग पहुंच के समझाने की कोशिश करें। खुद हमारे इसका वक्फ बोर्ड का अमला भी उनको ये समझाने गया कि साहब ये जो है वक़ाफ की जमीन है वो तो उनको बाजू डरा के धमका के हटा दिया गया। ये तो सब खुली किताब है, सब खुली नजरों से सब दुनिया देख रही है। और हमारे चंदा साहब बोल रहे हैं कि वो जो है इल्जाम लगा रहे, तो ये गलत बात है। अब क्योंकि मुहर्रम का भी महीना है, एक हैदराबादी कहावत भी है कि फुगट के माल पे फूफा के फातिहा। गवर्नमेंट के पास तो कोई अपने देने के लिए मुसलमानों के लिए कोई ना बजट अलग से देना चाह रही है, ना कोई अलग स्कीमात देना चाह रही है। वो औकाफ का मामला औकाफ का बेच के मुसलमानों को भी वो भी आधा खा जाएंगे, आधा दे देंगे। ये मामले पे गवर्नमेंट चल रही। केसीआर साहब की नीयत इस मामले में ठीक नहीं है, इसलिए कि 7 साल पहले हमारे केसीआर साहब ने वादा किया था कि मैं वक्फ कमिश्नरेट बनाऊंगा जी, उसको जुडिशियल पावर दूंगा। 7 साल हो गए, उनको कोई भी मुसलमानों से जो वादा करते हैं वो याद ही नहीं रहता। या कोई ऐसा लीडर नहीं है टीआरएस में जो कि उनके किए हुए वादों को या उनके मंशूर में जिन उमूर को रखा गया है, साहब हम ये रखे थे, हमको ये करना है, हम ये मुसलमानों से वादा किए थे, हमको ये निभाना है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। और केसीआर साहब को सिर्फ मालूम है कि असेंबली में तो उर्दू के अशार बोल रहे हो, मामला सुर्खियों में है। और आपके मिनिस्टर जो है वक्फ के चेयरमैन के साथ दौरा भी करते हैं कब्रिस्तान का, और आप कह रहे हैं इल्जाम लग रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद आप इसको कैसे झुटला सकते हैं? देखिए, दौरा करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो है कोई डबल बेडरूम की स्कीम के तहत कोई मकानात तामीर किए जा रहे हैं, या कोई ऑफिशियल बयान आया है, या कोई ऐसी बात हुई है कि ये चुड़िया ले उड़ बुल के उड़ा दिए किसी चीज को। ये कांग्रेसी इस मामले में जो है बहुत ज्यादा माहिर है, ये बदनाम करते हैं। मैं इन्हें ये कहूंगा कि कौवा चला हंस की चाल। सलीम साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जब आपकी कांग्रेस हुकूमत के दौर में मुखी चंदा आप बताइए कि श्रीनिवास पर कब्जे किए गए, मिनिस्टर लैंको के जायदादों पर कब्जा किया गया, उस जगह के दौरे का मकसद क्या था? 500 एकड़ को शामिल कर लिया गया। जी मिनिस्टर साहब का दौरा देखिए वो वहां के के साथ उस जगह पर क्यों किया गया? और वो मैं बता रहा हूं आपको जवाब कि श्रीनिवास यादव साहब, तेलसानी श्रीनिवास यादव साहब ना सिर्फ एक वजीर हैं बल्कि वहां के मुकामी एमएलए भी हैं, और सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी वहीं के मुकीम हैं। मुशीराबाद कवाड़ी गोड़े के बाजू में आता है। वो दोनों सुबह वहां पर गए। उनका मंशा यह था कि वक्फ जायदादों की तहफ्फुज़ कैसे की जाए, उसके लिए क्या काम किया जाए। हाँ, बिल्कुल दूसरे स्कीमात के लिए जगह की जरूरत है, मगर वक्फ जायदाद की जरूरत नहीं है। ये वही सलीम साहब थे जब बोर्ड में एक मसला पेश किया गया हुकूमत की जानिब से कि टिमरीज के स्कूल्स बनाने के लिए वक्फ की जायदादें दी जाए, तो उस वक्त सलीम साहब और तमाम वक्फ बोर्ड मेंबरान, खासतौर पर हमारे टीआरएस के वही साहब, ये तमाम ने उसकी मुखालिफत की। ना टिमरीज के लिए जिसने जायदाद नहीं दी, वो डबल बेडरूम के लिए कैसे दे सकती है? फिर ये कब्रिस्तान में दौरा करने का मकसद क्या था, ये बता दीजिए। इतनी सुबह एक मिनिस्टर चले जाते हैं चेयरमैन को लेकर, और आप कह रहे हैं कि डबल बेडरूम का मसला ही नहीं है वहां पर। तालीम के लिए दिया जा रहा है, उसी के लिए वक्त की ये दौरा किस लिए था बता दीजिए। तो डबल बेडरूम वो सारी चीजें किया जा सकता है। नहीं, ये कब्रिस्तान का दौरा क्यों किया गया? बहुतान तराशी है कब्रिस्तान का दौरा क्यों किया गया? तमाम चीजों से टीआरएस पार्टी कब्रिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए वहां का क्या हालात है देखने के लिए वहां के मुकामी लोग वहां पर नहीं जा सकते क्या? छोड़ दिया मरने के लिए। ठीक, हमारे साथ उस्मान मोहम्मद अल हाजरी, उस्मान हाजरी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के। ये भी अक्सर वक्फ बोर्ड को याद दिलाते रहते हैं कि कहां कहां औकाफ पर कब्जे हो रहे हैं, ये दरख्वास्त भी देते हैं, और इस मामले में भी उन्होंने पहल की थी। उस्मान हाजरी साहब, टीआरएस लीडर का मुखी चंदा साहब का यह बोलना है कि डबल बेडरूम के लिए यह दौरा नहीं किया गया था, यह कब्रिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए दौरा किया गया था। यह तो पूरा मामला ही पलट रहे हैं उस्मान बिन हाजरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने दोस्त हैं
अब्दुल मुकीद चंदा, वो भी काफी अरसे तक हमारे साथ मसाजिद के लिए काम किए, और दीगर जो भी अहबाब हमारे साथ इस खैर के काम में जुड़े, हम उनके मशकूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे भाई से ये गुजारिश है, मैं जो भी काम करता हूँ उनको वो अच्छी तरह जानते हैं, विदाउट कोई एविडेंस के मैं काम करना मैं मुनासिब नहीं समझता, किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाता। लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं वो चीजें हमारे भाई को शायद उससे लाइल्म है। हमारे भाई ऑलरेडी कांग्रेस की जानिब रेवेन्यू वाले उस सिलसिले में जी अस्तगफिरुल्लाह, मैं एक वक्फ एक्टिविस्ट के हैसियत से उन जानते हैं मेरे को, मैं किसी के खिलाफ भी वक्फ में अगर कोई भी वक्फ के खिलाफ आया, कोई भी चाहे कांग्रेस के हो, तो जानते हैं सब लोग। मैं किसी इस सिलसिले में किसी को भी मैं बख्शना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ वक्फ में उस्मान हाजरी साहब, ये कब्रिस्तान में डबल बेडरूम की बात गलत है, टीआरएस लीडर बता रहे हैं। वाले एक प्लान भी ऑलरेडी जारी कर चुके, वहां पर जो जमीन को एक्वायर करना चाह रहे हैं, उसका मैं अभी थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह वो सबूत के साथ मैं वो फराहम करना चाहता हूँ। मेरे पास है, इत्तेफाक से ये मौजू की जो बात हुई थरथरे शाह साहब में, एक चीज वाज़े तौर पर वीडियोस भी है मुकीद भाई, आप देखिए उसमें कि तलसानी साहब जो फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं नहीं रहता तो ये जमीन चले जाती थी। तो वहाँ मैं किसी को तनकीद, किसी के तस्लीम के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 14 एकड़ 30 गुंठे जमीन है, वो छठ के 4 एकड़ 23 गुंठे बच चुकी है। उसमें भी विद इन बाउंड्री वाल वो वीडियोस है, मैं किसी के ऊपर भुगतान तराशी नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियोस वाजे तौर पर जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब का वाजे तौर पर बयान है कि मैं यहाँ पर कायम करना चाह रहा हूँ। तो वही इंस्पेक्टर हैं और सुप्रिंटेंडेंट इब्राहिम साहब, उन्होंने इतराज किया, साहब यही क्यों कायम करना चाह रहे हैं, ये 13 जो मेंबर्स हैं उनको जो मुत्तसिल है उसी दीवार को लगा हुआ जो 180 अपार्टमेंट बनाए, 180 घर बनाए डबल बेडरूम के, उसमें इनको अगर शिफ्ट कर दिया तो मुनासिब रहता। तो खामोश बैठो, तुम खामोश बैठो। ये मेरे पास अगर चाहिए तो मैं हमारे तमाम साथियों को वीडियोस भी भेज सकता हूँ, किसी के ऊपर दरोगोई या इल्जाम तराशी नहीं है, वक्त को बचाना हमारा मकसद है। जो जिस तरह से बावर किया गया हमारे टीआरएस के मुस्लिम भाइयों को कि वहां पर सिर्फ दौरा करने गए नहीं, मुझे पूरा इल्म है इस बात का कि वहां पर गरीब लोगों को बसाने के नाम पे कब्रिस्तान में बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की गई, और इंशाल्लाह हम लोग उसकी मुखालिफत करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। और ये जिम्मेदारी है टीआरएस गवर्नमेंट की कि किसी भी कब्रिस्तान में किसी भी किस्म की कोई तामीरात ना हो। ये बात बिल्कुल गलत है कि जिस तरह से बावर किया जा रहा है कि वहां पर दौरा किए सलीम साहब और तलसानी साहब के वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, ये बात हकीकत है। मैं किसी को चैलेंज करना नहीं चाहता, अपने भाई है सब लोग, लेकिन मेरे पास तमाम सबूत हैं, शवाहिद हैं कि वीडियोस हैं। तलसानी साहब वहां पर गरीबों को बसाने के नाम पे वहां पर उनके डबल बेडरूम घर बनाने के वास्ते गए थे। भूमि पूजा भी होने वाली थी, वो भी मेरे पास है जी, भूमि पूजा होने वाली थी वहां पर, लेकिन वहां पर वो नहीं हो सकी, क्योंकि हम लोग भी ऐलान कर दिए थे कि अगर वहां पर गलत काम होगा तो हम स्टेटस क्या है? वैसे भी मैं कब्रिस्तान में क्या कुछ वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रहा है के खिलाफ और आरडीओ हमारे के खिलाफ? वक्फ बोर्ड की कार्रवाई क्या हो रही है इस वक्त, जब वक्फ ने ये कह दिया, वक्फ बोर्ड की तरफ से आगाह कर दिया गया कि ये वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान वक्फ के दायरे में आता है, तो क्या इस वक्त स्टेटस है उस कब्रिस्तान का? सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूं कि हक़ाइक़ को सामने रखिए, हक़ाइक़ जो हैं उसको पेश नजर रखिए। अल्लाह के लिए कोई ऐसा काम नहीं कीजिए, कोई भी मुसलमान मेरा भाई हो या कोई भी सेक्युलर पार्टी हो, अब्दुल तमाम से मेरी गुजारिश है। टीआरएस के कायद जनाब उस्मान हाजरी क्लियर कह रहे हैं, वीडियोस है, सबूत है, अब कैसे इसको पर यकीन न किया जाए? जी बिल्कुल, अगर या तो मिनिस्टर को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, इत्तेफाक से
गलत इंफॉर्मेशन दी गई मिनिस्टर को। साहब से मुलाकात हुई, हम नुमाइंदगी करेंगे, बात करेंगे और वो काम नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस बात को केसीआर तक ले जाया जाएगा और केसीआर साहब औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए न सिर्फ पूरा अज़्म है बल्कि उन्होंने वक्तन फक्तन इक़दाम किए हैं। उस्मान अल हाजरी साहब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का क्या रवैया रहता था जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब यही वक्फ बोर्ड दक्कन वक्फ बोर्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी काम के लिए मैदान में निकलती थी, तो आज के वक्फ बोर्ड का क्या रवैया है ये वो जानते हैं। ये मुस्बित रवैया है और काम इंशाअल्लाह वक्फ प्रोटेक्शन का उस्मान अल हाजरी साहब जो कर रहे हैं हम उनके भी साथ हैं। वो वक्तन फक्तन वो सलीम साहब से भी मिलते हैं, उनको बताते हैं। सलीम साहब भी उनके मशवरों को और उनके जो भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको कबूल कर फौरी इक़दाम करते हैं। कोई भी आओ, खासतौर पर मैं ये कहना चाहूंगा फिर एक बार कि वहां पर ऐसा कोई मकसद नहीं था। अगर सबूत है ये सब चीज है तो हो सकता है कि मुकामी एमएलए कुछ ऐसा प्लान बनाए होंगे जो कि हुकूमती सतह का कोई प्लान नहीं है। वो ऐसा प्लान और प्रपोजल हर एमएलए को इख्तियार है कि अपने इलाके के लिए बनाए और कैबिनेट में पेश करे और कैबिनेट उसको अप्रूवल देती है। तो ये उनको जो है मिनिस्टर होने का कुछ लोगों में गलतफहमी हो गई और सलीम हमारे हाजिरी साहब को भी नहीं। देखिए ठीक है, एक एमएलए को इख्तियार है, उसको कब्रिस्तान ही दिखाई देता है। ये पहला कब्रिस्तान नहीं है, ये पहला कब्रिस्तान नहीं है। जियागुड़े में क्या हुआ, कैबिनेट में रद्द हो जाएगा। जियागुड़े में क्या हुआ? सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सेक्रेटरी सलीम। जियागुड़े में कब्रिस्तान की जमीन पे कहां हुआ? मोहम्मद सलीम हमारे हाजिरी साहब बता सकते हैं। जी जी साहब, जी साहब, जी जिलानी साहब जी। मैं तो पहले जो है हमारे हाजिरी साहब का खैर मुकद्दम करता हूं। वो तो हमेशा से वक्फ प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं और मैं चंदा साहब की भी इस बात का खैर मुकद्दम करूंगा कि अगर वाकई अगर वैसा प्रोग्राम है तो हम केसीआर साहब का जो ले जाने का जो वादा किए हैं हम बराबर, हम गो के अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये अलग मसला है, मगर वक्फ का जो मसला आएगा ना तो सबको जो है एक साथ होकर वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम आगे आना चाहिए। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे कोई और भी दिगर पार्टी भी हो जी, सब पार्टियों को मिलकर हम सबका मतलब क्या है, वक्फ की जो है मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 70,000 एकड़ जमीन थी जी, अब जो है तेलंगाना में जो है सिर्फ 30,000 बच के रह गई। उसमें कई 100 एकड़ पे जो है मुकामी 62 सियासत दानों का कब्जा है साहब। ठीक, सब कुछ जो कोई चीज नजर आ रही तो सिर्फ औकाफ की जायदाद या औकाफ की जमीन नजर आ रही। आप ये अंदाजा लगाइए, सड़क की तोसी के नाम पर जीएचएमसी जो है इतने औकाफ के जमीनों को लिया है कि 500 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बाकी है। वक्फ बोर्ड को जो है 500 करोड़ रुपए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाकी है, वो देने का नाम ही नहीं ले रहे उसका। यानी कि ये तमाम चीजें और उससे सरकार अगर कोई काम शुरू करती है किसी प्रोजेक्ट पर तो रिवेन्यू से या औकाफ से वो तफसीलात क्यों नहीं लेती कि ये जमीन सरकार इस्तेमाल करे या ना करें, औकाफ की है या नहीं, जायज नाजायज, ये सारी चीजें देखी नहीं जा सकती? क्या क्या कुछ जो है गैप रहता है, मिसमैनेजमेंट होता है यहाँ? जब आप मुकीम चंदा साहब वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात ही नहीं है। खैर मकदम करता हूं और मैं सलीम साहब को ये मशवरा देता हूं कि वो तख्तेजात को दुरुस्त कर लें और ये मालूम कर लें कि तेलंगाना रियासत वजूद अमल में आने से पहले के बकाया जात है, बाद के नहीं है। सलीम साहब और मौजूदा वक्फ बोर्ड ने कई एक रुकुमात को उसूल किए। आज वक्फ बोर्ड सरप्लस जो है एक इदारा है और वक्फ बोर्ड के पास में 5-6 करोड़ रुपए की जो है फाजिल रकम मौजूद है जो किसी स्कीम में या किसी चीजों के लिए लगाई जा रही है। ठीक, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड के बाजू की बिल्डिंग तामीर नहीं हो रही है। फाजिल रकम होने के बावजूद औकाफ की बिल्डिंग के बाजू की इमारत तामीर नहीं हो रही है। 7 साल का अरसा। उस्मान हाजिर साहब, कब्रिस्तान क्यों निशाना बन रहे हैं? औकाफ के कब्रिस्तान क्यों निशाना बन रहे हैं? क्या लगता है आपको? वक्फ बोर्ड की बाजू की जो बिल्डिंग है उसका मसला हाजिरी साहब अच्छा बता सकते हैं। मैं ठीक क्या कहूँ, वो अच्छा बेहतर कहेंगे। ठीक है हाजिरी साहब, कब्रिस्तानों पर गैर सरकारी लोग तो नजर डालते हैं, लेकिन सरकार की नजर क्यों? ये सब लोग हैं, कोई भी हो, कोई पार्टी भी हो, मुसलमानों के सकते हैं, मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए
संजीदगी से अमल नहीं करते। मैं किसी भी पार्टी को मुस्तस्ना इसमें करार नहीं देता हूँ। सब लोग हम लोगों को मिलकर लूटे हमारी जायदादों को, और वो सिलसिला जारी है। और मैं हमारे भाइयों से, अब्दुल मुकीब मेरे भाई है, वो मेरे साथ काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औकाफ के लिए, गैराबाद मसाजिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते, ये नक्शा है, ये कब्रिस्तान में ये आरडीओ का है जी, तहसीलदारों की जानिब से। ये अभी जहाँ पर वो थरथरेशा में जो बनाए जाने का प्लान है डबल बेडरूम का, ये विद इन द बाउंड्री ऑफ थरथरेशा है। ये बचाने के लिए नहीं गए मेरे भाई। मैं अल्लाह के वास्ते, देखिए अगर मैं भी गलत हूं तो मेरे मुकीद भाई मुझे गलत बताइए। ये प्रपोज प्लान किनका है? ये रेवेन्यू वालों का है, आरडीओ का। जब कल गए थे वहां, परसों जब गए थे, तो रेवेन्यू वालों ने से वक्फ बोर्ड वालों ने ये प्लान को लिया। ठीक, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। उस्मान हाजिर ये बताइए कि कब्रिस्तानों पर सरकार की नजर क्यों? क्या रेवेन्यू के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि ये औकाफ की जायदाद है? कहां कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? ये इस तरह की गड़बड़ हो क्यों रही है? ये बहुत बड़ा जी, ये सबसे अहम मसला आपने माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, ये जो है ना, रेवेन्यू से कभी भी औकाफ के रिकॉर्ड को मुंसलिक नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा ड्राइबैक है जी। ये 85 में जब गजेट छपे, वो उससे तसलसल जब से अभी तक भी, हमारे केसीआर साहब भी बोले थे कि मैं रेवेन्यू से मुंसलिक करूंगा। मैंने सैकड़ों दरखास्तें इससे मुताल्लिक, सिर्फ एक जायदाद जो मस्जिद कलाम कुलसुमपुरा की है, 7,565 एकड़ 11 गुंठे जमीन है जी। मौजे कुलसुमपुरा 765 एकड़ 11 गुंठे, मौजे कौकुंडला 4,000 एकड़, 2,800 एकड़, मौजे चिटियाल 4,000 एकड़। ये जमीन का रेवेन्यू, जबकि रिकॉर्ड में, वक्फ के रिकॉर्ड में 1967-68 के रिकॉर्ड में जी ये बताया जा रहा है कि यानी औकाफ के रिकॉर्ड में है, रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड हासिल किया गया, रिकॉर्ड है रेवेन्यू में। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे लिए नुकसान हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के जो लोग गवर्नमेंट से साथ हैं उनसे कई बार रिप्रेजेंट किया। ठीक है अब्दुल मुकीब चंदा, सबसे बड़ा मसला ये है कि औकाफ का रिकॉर्ड तो औकाफ के पास है और रिकॉर्ड रूम बंद कर दिया गया। सरकार यही कह करके औकाफ की तबाही हो रही है, हम बचाना चाहते हैं, तो रेवेन्यू से इसको जोड़ा क्यों नहीं जा रहा है ताकि सरकार और औकाफ के बीच तसादुम ना हो? बड़ा अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देखिए आप पहले से है कि केसीआर साहब की नेक नियति है कि न सिर्फ वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वक्फ जायदादों का, बल्कि तमाम जायदादें जो किसी की जाती मिल्कियत है उसमें खुर्द-बुर्द होता था, उसको रोकने के लिए धरनी पोर्टल बनाया गया और स्लॉट बुकिंग के तहत रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम बनाया गया। उसके लिए हुकूमत को अपना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2-3 माह तक, 6 माह तक जो है रजिस्ट्रेशन को रोका रखा गया। अब कोई औकाफी जायदाद को फिर ये औकाफ की जायदाद, ये कब्रिस्तान को रेवेन्यू ने कैसे प्लान तैयार हो गया? आ चुकी है, रेवेन्यू वालों ने कैसे प्लान तैयार कर लिया? मिनिस्टर साहब ने पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ कि यहाँ डबल बेडरूम बनना है। वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किए गए हैं जो छूट गए। नहीं, इस कब्रिस्तान का डबल बेडरूम का प्लान बना कैसे की बात कर रहे हैं, उसको अब अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह उस पर जरूर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, आप चेयरमैन सलीम साहब तो कह रहे हैं कि 31 तारीख की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, मैं खुद एक रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा या उस्मान अल हाजरी साहब बनाएंगे तो मैं भी उनके साथ आऊंगा, मेरा भी एक रिप्रेजेंटेशन। लास्ट कमेंट सलीम साहब, दस्तखत कर दूंगा उनके साथ, लास्ट कमेंट दे देंगे मोहम्मद सलीम साहब। कोशिश करें, लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपील कर सकता है, 10 सेकंड जल्दी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं समझता हूँ रेवेन्यू का खानदान जी। हेलो जिलानी साहब जी, बताइए जल्दी कीजिए, 10 सेकंड है। हाँ साहब, ये बात सुनने में आई, जी साहब, ये बात मुझे सुनने में आई कि जो कबाड़ी मुड़े का जो कब्रिस्तान पे बनाने का जो सोचे गए थे, वहां पर जो फ्लैट, जो डबल बेडरूम के जो फ्लैट बनाए गए हैं, उसमें मुसलमानों को अलाट नहीं करने दे रहे हैं वो लोग, वहां के मुकामी लोग।
ठीक है, चलिए अभी उस्मान हाजरी ने जो मुद्दा उठाया है उन्होंने अपने सबूत भी पेश कर दिए कि बड़ा मसला यह है कि औकाफ का रिकॉर्ड रेवेन्यू से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से औकाफ की तबाही मच रही है और सरकार अब अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बैठकर औकाफ की जायदादों को जोड़ ले ताकि औकाफ को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।